दोस्तों, आप सबने आज तक काफी लव स्टोरी फिल्में देखी होगी, प्यार की बहुत सी कहानियां पढ़ी होगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी दर्द भरी सच्ची प्रेम कहानी सुनाने वाली हूँ जो शायद दुनिया की सबसे ज्यादा अनोखी प्रेम कहानियों में से एक होगी। एक गांव में एक बहुत ही मासूम, खूबसूरत और अच्छा लड़का रहता था जिसका नाम कृष्णा था। उसके परिवार में उसके माँ बाप, भाई बहन सभी थे, लेकिन दुख की बात यह थी कि उसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा गरीब थे। इतना गरीब कि बड़े मुश्किलों से उनका गुजारा हो पाता था। लेकिन कृष्णा पढ़ने में बहुत तेज और समझदार था और वे गांव के सरकारी स्कूल में ही पढ़ता था। एक दिन की बात है, कृष्णा को एक लड़की को देखते ही उसे प्यार हो गया, यानी उसे पहली नजर में ही वो प्यार कर बैठा था। उसकी दिल की गहराइयों में वो लड़की पूरी तरह से उतर चुकी थी और उस लड़की का नाम महक था। महक एक अमीर घर की इकलौती लड़की थी। अब कृष्णा महक को छुप छुप कर देखने लगा, लेकिन एक दिन महक ने ऐसा करते उसे देख लिया, मगर महक ने उसे कुछ भी ना कहा क्योंकि कृष्णा था ही इतना मासूम। अब कृष्णा धीरे धीरे महक के प्यार में इतना खो गया कि उसका ना तो पढ़ाई में मन लगता था और ना ही उसे खाने पीने का होश था। वे 24 घंटे ही उसी के ही प्यार में खोया रहता था। खैर, दिन तो जैसे तैसे उसका कट ही जाता था, मगर रात भर वह बिस्तर पर करवट बदलता रहता कि कब सुबह हो और उसकी एक झलक दिखे। अगर एक दिन भी वे लड़की उसे नजर नहीं आती तो वे अकेले में जाकर रोने लगता था। धीरे धीरे उसका प्यार बढ़ता ही गया और उसने महक से अपना प्यार का इजहार करने की कोशिश की, मगर कर नहीं पाया। कई बार उसके नाम प्रेम पत्र लिखा, लेकिन वह उसे दे नहीं पाया क्योंकि उस लड़की के नजदीक जाते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता और वे घबरा कर अपना इरादा बदल देता था। शायद उसके मन में एक डर था कि कहीं वे इनकार ना कर दे या उसे नाराज ना हो जाए। वे किसी भी कीमत पर महक को खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए, मगर वे अपने प्यार का इजहार ना कर सका। कृष्णा काफी शर्मीला लड़का था, शायद इसलिए वे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। और वैसे भी वे लड़का गरीब और लड़की अमीर थी। शायद यही सोचकर उसकी अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत ही नहीं हुई। मगर उसका प्यार एकदम सच्चा और पवित्र था। उसने कभी भी उस लड़की के बारे में कभी गलत नहीं सोचा था। एक दिन महक ने उसे रास्ते में ही रोककर पूछा, तुम्हारा नाम कृष्णा है? उसने कहा, हाँ। अच्छा, तुम मुझे हमेशा ही दूर से क्यों देखते रहते हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? इस बात से कृष्णा डर गया और बोलने में हड़बड़ाने लगा। तभी महक बोली, तुम बहुत मासूम और अच्छे भी हो। उस दिन शायद बात बन ही जाती, मगर कृष्णा उसे बात करने में बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा था। तो महक ने कहा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ये कहकर महक ने अपना हाथ आगे बढ़ा लिया तो जल्दी से कृष्णा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, हाँ, मैं तुम्हें दोस्ती करना चाहता हूँ। महक के चेहरे से लग रहा था कि वो कृष्णा से पूरी तरह इम्प्रेस हो चुके थे। अब वो दोनों ही एक दोस्त की तरह मिलने लगे और महक को भी शायद उससे प्यार हो चुका था और वो भी कृष्णा के कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। कृष्णा को भी ये पता लग चुका था कि महक वो पूरी तरह से उसकी दीवानी हो चुकी थी। बस उसे प्रपोज करने की ही देर थी। मतलब उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो चुका था। तभी एक दिन कृष्णा के पिताजी बहुत बीमार हो गए और वो वैसे भी अब काफी बुजुर्ग हो चुके थे, इसलिए उनसे काम की कोई उम्मीद नहीं थी। कृष्णा के पिताजी की वजह से घर का सारा खर्चा चलता था, लेकिन अब क्या होगा? कृष्णा की 2 जवान बहन भी थी जिनकी अब शादी भी करनी थी। तभी कृष्णा के पिताजी उसे कहते हैं, बेटा, अब शायद तुझे पढ़ाई छोड़नी होगी और शहर जाकर नौकरी करनी होगी। शहर में मेरा एक दोस्त व्यापारी है, श्याम प्रसाद। वो तुझे अपने पास काम पर जरूर रख लेगा। तू बस उसे मेरा नाम बता देना। मेरा नाम सुनते ही
वो तुझे काम पर रख लेगा और तनख्वाह भी अच्छी दे देगा। परिवार को दुखी देखकर कृष्णा को शहर जाना ही पड़ा। कृष्णा अपने गरीब परिवार के लिए शहर कमाने तो चला गया, लेकिन अब उसका हाल जल बिन मछली की हो गई। अब 21 साल का लड़का दिन भर काम करता और रात भर उस लड़के की याद में रोता रहता। ये ऐसे ही करीब 1.5 साल बीत गया। तभी एक दिन उसका दिल ऐसा उड़ा कि वे काम छोड़कर शहर से अपने गांव भाग गया। गांव आकर वे देखता है कि 10 दिनों के बाद महक की तो शादी होने वाली थी और वो उस शादी से बहुत दुखी भी लग रही थी। तभी कृष्णा की माँ ने बताया, बेटा तेरी एक दोस्त महक कई बार अपने घर पर आई थी और वो बस तेरे ही बारे में पूछती थी। अब तो कृष्णा को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी तो सारी दुनिया, सारी खुशियां ही उजड़ चुकी हो। लेकिन वह क्या करता? एक तरफ प्यार था और दूसरी तरफ गरीब परिवार था और उसके कंधे पर पूरी जिम्मेदारी भी थी। वह महक से आखिरी बार भी नहीं मिला और उसने ये फैसला कर लिया कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप और अपने छोटे भाई और बड़ी बहनों की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। ये सोचकर उसने अपना फूल जैसा दिल पत्थर का बना लिया और वो महक से भी बिना मिले ही शहर वापस चला गया। जाते जाते भी उसकी जान निकलती थी कि काश महक उसे मिल जाती। वे ये सोचकर बहुत रो रहा था कि वो इतना गरीब क्यों है, क्योंकि इस गरीबी के कारण वो आज कुछ भी ना कर सका। लेकिन कृष्णा आज भी महक के बारे में सोच सोच कर छुप छुप कर खूब रोता है और खूब तड़पता भी है। उसके मन में आज भी सिर्फ महक के लिए ही फीलिंग और प्यार है। आज भी वो बताना चाहता है कि महक, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। और वे सिर्फ एक बार महक से ये पूछना चाहता है कि क्या वो भी उसे प्यार करती है। लेकिन कृष्णा ने तो प्यार और परिवार के फर्ज में परिवार को चुन लिया। तो दोस्तों, कृष्णा ने परिवार के फर्ज को चुनकर सही किया। और क्या उसे इतने गरीब परिवार को मजबूरी में छोड़कर अपने प्यार को अपनाना चाहिए था? प्लीज आपके सही कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। आपका धन्यवाद।